हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रकाश सिंह आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल देव राइट वे एजुकेशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? पहले तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दो कि आप लोग सब लोग ठीक हो। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना दोस्तों? तो दोस्तों जल्दी से आप बता दीजिए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है, या आप कुछ और भी कुछ मतलब कोई सब्जेक्ट की क्लास या कुछ भी चाहते हो, वो सारा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। जो लोग ये चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं या मुझे पहली बार विजिट देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे मैं फिजिक्स का पूरा फुल कोर्स अभी चल रहा है हमारा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है और मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दोस्तों फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ओके, यहाँ पे पूरा हम डिटेल में एकदम एक एक पॉइंट देखने वाले हैं दोस्तों। इसीलिए हमारा थोड़ा वीडियो हो सकता है कि ज़्यादा मतलब कि बहुत सारा वीडियो बनेगा। बहुत सारे से ज़्यादा नहीं बनेगा दोस्तों, कम ही बनेगा, लेकिन हाँ एक दो पार्ट एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, जैसे आप और चैनल पे देखोगे कि वो लोग 2 घंटे में सारा पढ़ा देते हैं, लेकिन दोस्तों उससे आपका कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा। ओके, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आपने एक बार देख लिया ना सब कुछ, तो दोस्तों आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। और एक बार कंसेप्ट आपका बिल्डअप हो गया ना, तो बिलीव करो दोस्तों, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमेशा कंसेप्ट के पीछे भागा करो, कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करो। क्वेश्चन खुद ब खुद अपने मतलब हथियार डाल देंगे आपके सामने, क्वेश्चन खुद ब खुद आपसे सॉल्व हो जाएंगे फ्रेंड्स। ओके, ठीक है, चलिए। और क्या बताना था, यही है दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो, मैं आप लोगों के यहाँ एक मोटिवेशनल कोट भी लेके आया हूँ। मोटिवेट रहना दोस्तों लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं खुद भी दोस्तों डेली सुबह सुबह उठ के कुछ कोई 5-10 मिनट्स का, मेरे बहुत सारे फेवरेट मोटिवेटर हैं, मैं उनका सुनता हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मोटिवेट करूँ। और दोस्तों देखो, आप लोगों का थोड़ा सा सिलेबस रिडक्शन हो गया है। अगर आप अपडेट नहीं हो तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। हमारे चैनल पे भी मैम की वीडियो है, वो आप वॉच कर सकते हो। ओके, और अगर आप चाहोगे तो मैं भी सजेस्ट करना कमेंट बॉक्स में, मैं भी आपका एक सिलेबस रिडक्शन का पूरा मतलब क्या क्या हटा है, क्या क्या रिड्यूस हुआ है और एक्चुअल सिलेबस क्या है, वो सारा यहाँ पे बता दूंगा। लेकिन लाइट चैप्टर अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपके सिलेबस में है। ओके, तो आप बेफिक्र होकर कंटिन्यू रहो। और चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना मोटिवेशनल कोट देखते हैं दोस्तों। यदि हर सुबह नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं दोस्तों, आप सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मुझे लगा, और मुझे लगा कि आप लोगों को भी मैं बताऊं। इसका मतलब ये है दोस्तों, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हो, अगर आप डेली सुबह उठते हो, अपना दिन सिर्फ काटते हो ना, गेम खेल रहे हो, टीवी देख रहे हो, या बाहर कोई जाके गेम खेल रहे हो, अपने फ्रेंड लोगों से बातचीत कर रहे हो या सो रहे हो, तो दोस्तों आप अपनी जिंदगी जी नहीं रहो, सिर्फ काट रहे हो और कट ही जाएगी। ठीक है, आगे चल के, अभी आप बच्चे हो, आपको नहीं पता है, आगे चल के आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अपना कुछ लक्ष्य बनाओ कि मुझे 90% लाना है, मुझे 100% लाना है, मुझे किसी को मतलब उससे ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस देनी है, किसी को अपना आइडल मानो। ठीक है, ये सारी चीजें करो। और सुबह जब आपकी नींद खुले ना, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये होना चाहिए कि मुझे आज क्या करना है। ओके, कि मैं मतलब कि दोस्तों मैं अपना सुबह उठता हूँ ना, तो मुझे मतलब फ्रेश व्रेश होते होते बाथरूम वाथरूम में जाते थे, मैं अपना सारा माइंड में मेरा एक सेटिंग हो जाता है कि मुझे क्या क्या करना है। इस टाइप का आप भी अपने लाइफ में रखो, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपका लक्ष्य कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको 90% लाना है या आपको सिर्फ नॉलेज गेन करनी है। दोस्तों आप सिर्फ अपना एक लक्ष्य बनाओ, मेरी मानो। अगर मैं अपना सजेशन देना चाहूँ तो मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि आप अपना लक्ष्य ये बनाओ कि आपको नॉलेज गेन करनी है। आप सिर्फ और सिर्फ अपना नॉलेज गेन करो, कंसेप्ट अपना मतलब कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग करो। बाकी सब कुछ दोस्तों खुद ब खुद आपके पास चल के आएगा, बिलीव मी दोस्तों। ओके, जो स्टूडेंट भी अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं ना, उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वही सिर्फ पढ़ूं या शॉर्ट में पढ़ूं, अरे सर ने तो बहुत लॉन्ग पढ़ा रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ूं, तो दोस्तों उनको आगे चल के प्रॉब्लम आती है। ठीक है, मतलब अगर मान लो 5 क्वेश्चन है तो 3 बना लेंगे वो लोग, लेकिन 2 उनसे नहीं होगा। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है ना दोस्तों, तो 5 आउट ऑफ 5 आप कर लोगे, गारंटी है। ठीक है, तो अपना लक्ष्य बनाइए, अपना कुछ एक एम अपना फिक्स करिए और उसके लिए डेली कंटिन्यू वर्क करते रहिए। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये सब दोस्तों देखो, मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये हमारा पार्ट 3 है। मैंने आपको कॉनकेव पढ़ा दिया था और अब हम कॉन्वेक्स देखेंगे। ओके, तो आ जाओ दोस्तों। इसमें देखो, कॉनकेव में तो आपके 6 केसेस थे ना, लेकिन आपको कॉन्वेक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 केस है।
ओके, तो दोस्तों आ जाइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट केस क्या है फ्रेंड्स, पहले रे डायग्राम देख लो, उसके बाद टेबल में यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आइए दोस्तों, यहाँ पे आप देखो रे डायग्राम में ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है। आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ये इधर से पॉलिश्ड होता है, ठीक है, ये इस साइड से ऐसे पॉलिश्ड है, ठीक है सर। अब क्या करा है आपने, एक बार तो आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, ये ए बी जो होता है ना, ये ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। इसको आपने कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है, कहीं इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का हिंदी मतलब होता है दोस्तों अनंत। आपने इसको कहीं पे अनंत पे रखा है, ओके। अब आप देखो, आपने इसको इन्फिनिटी पे जब रखोगे तो आपको मैंने क्या बोला था कि आप दो लाइट रे पास करो, जहां पे वो कट करेगी वहां पे आपका इमेज फॉर्म होगा। तो आपने दो लाइट रे पास करा, आपने पैरेलल पास करा, ठीक है, तो वो एक्चुअल में रिफ्लेक्ट हो गए तो दोस्तों जा रही है इस डायरेक्शन में। ये देखो, ये आपने ऐसे यहाँ पे इसको इंसिडेंट कराया तो ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही है इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में तो दोस्तों पता नहीं कहाँ जाएगी, कुछ मिलेगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या किया आपने, आगे थोड़ा सा समझने के लिए बढ़ा दिया। अब दोस्तों ये देखो, यहाँ भी आपने पैरेलल करा, पैरेलल, अब ये भी इधर रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, लेकिन कुछ पार्ट इसका आपने इधर भी जाएगा, तो आपने समझने के लिए यहाँ बढ़ा दिया। और आपको पता है कि कोई रूल्स क्या है कि अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आपका कोई अगर पैरेलल लाइट बीम अगर स्ट्राइक करेगी ना, तो वो क्या होगा, वो फोकस से ही होके जाएगी, ये आपका रूल है। तो इसलिए ये फोकस से ही होके जा रही है, ये देखो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे, यानी आपका जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा, एट फोकस, एट फोकस पॉइंट, एट फोकस पॉइंट, ओके, एट फोकस पॉइंट। और आपका जो इमेज का जो नेचर होगा ना दोस्तों, ये देखो यहाँ पे एक्चुअल लाइन तो है नहीं, ये वर्चुअल लाइन है, तो क्या हो जाएगा आपका, रियल इमेज नहीं होगा, ये होगा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल। और आपको पता है कि वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, यानी आपका सीधा इमेज बनेगा, इरेक्ट। सब कुछ प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बता रखा है। अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो वो प्लीज करके पार्ट 1 देखे, देन पार्ट 2 देखे, देन पार्ट ये वाला पार्ट देखे, ओके। तब आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर अभी आप यहाँ से देख रहे हो तो समझ में आएगा, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा अधूरा रह जाएगा, इसलिए आप वहां से कनेक्ट करके यहाँ पढ़ो, ठीक है। तो इमेज का नेचर ही बता दिया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट वाला केस देख लेते हैं। इसमें सिर्फ दो केस होते हैं, एक बार तो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हो गया, जो ये केस था। अब सेकंड केस है दोस्तों, आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी हो सकता है। ये देखो, ये आपका पोल पॉइंट होता है, और इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, ओके। तो देखो, ये मान लो कि आपने रख दिया यहाँ पे, आप कहीं पे भी रखोगे यही होगा, तो आपने रख दिया ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, इस पॉइंट पे। अब आपने फिर दो लाइट रे पास कराई, एक आपने पास कराई पैरेलल, वो रिफ्लेक्ट होकर इधर जा रही है, लेकिन रूल क्या कहता है कि वो फोकस से जाएगी, तो इधर आपने समझने के लिए फोकस पे इसको बढ़ा दिया। अब दोस्तों दूसरा देखो, दूसरा जा रही है इधर, ये भी रिफ्लेक्ट होकर फिर इधर ही जाएगी, लेकिन दोस्तों ये आप इधर से देखोगे ना तो लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उसी डायरेक्शन में वापस भी जाती है, इसीलिए यहाँ पे सेम पाथ पे उसको रिफ्लेक्ट किया है। अब दोस्तों देखो, ये दोनों जो लाइट रे है ये कहाँ कट कर रही है, ये इस पॉइंट पे कट कर रही है, ये देखो इस पॉइंट पे। तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा, यहाँ पे फॉर्म होगा, यानी आप कह सकते हो कि P और F के बीच में फॉर्म होगा। इमेज लोकेशन क्या हो गया दोस्तों, बिटवीन, यहाँ लिख देता हूं, बिटवीन पॉइंट P एंड F, P एंड F, P मतलब पोल, F मतलब फोकस पॉइंट, ओके। इन दोनों के बीच में फॉर्म हो रहा है। एक्चुअल रियल इमेज है दोस्तों, रियल में कट हो रहा है नहीं ना, रियल में तो आपका जो लाइन है वो तो इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, लेकिन आपका रियल में नहीं कट हो रहा है, ये वर्चुअल कट हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होती है दोस्तों, इरेक्ट, यानी सीधी होती है, सीधी, ओके। यही आपसे पूछा जाता है। ये देख लो, यहाँ पे आपको टेबल भी प्रोवाइड करा दी है, आप यहां से भी देख सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा आपको, यहां से भी आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। ये देखिए दोस्तों,
पहले आपने इन्फिनिटी पर रखा ऑब्जेक्ट को, तो पोजीशन ऑफ द इमेज क्या आ रहा था, एट द फोकस आ रहा था ना, एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, मतलब मिरर तो आपका मिरर के बिहाइंड आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइज क्या था, साइज आपने देखा था पॉइंट साइज आ रहा था, ये देखो दिखाई देता हूँ, ये देखो यहाँ पे पॉइंट साइज आ रहा है ना, वही चीज लिखा हुआ है कि हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है कि बहुत छोटा, और पॉइंट साइज, और क्या दोस्तों, वर्चुअल एंड इरेक्ट, आपका वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और आपका सेकंड जो केस होता है क्या होता है कि आपने कहीं भी रख दिया बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, पोल और इन्फिनिटी के बीच में आपने कहीं भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है, तो आपका क्या होगा, आपका जो पोजीशन ऑफ द इमेज होगा वो दोस्तों होगा बिटवीन पी एंड एफ, यानी पोल और एफ के बीच में होगा, डिमिनिश्ड होगा, छोटा होगा, और नीचे आपको पता है कि वर्चुअल और इरेक्ट ही होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा पानी पी लें। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका यूज। मैंने आपको कॉनकेव मिरर का भी यूज बताया था दोस्तों, यूज भी पूछा जाता है आप लोगों से। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए यूज क्या क्या हो सकता है। यूज यहाँ पे देखिए, कॉन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज अ रियर व्यू विंग मिरर इन व्हीकल्स। रियर व्यू मिरर किसको बोलते हैं दोस्तों, जो आपने कभी कार आपने चलाई होगी या बैठे होगे, या बाइक में भी रहता है, बाइक में जिससे पीछे का देखते हैं, जो रियर का जो भी हम व्यू लेते हैं, जिसमें पीछे देखते हैं कि पीछे से कोई बाइक तो नहीं आ रही, या कोई मान लो हॉर्न मार रहा है तो देख रहे पीछे से 4 व्हीलर आ रही है या 2 व्हीलर आ रही है, उसको हम रियर व्यू मिरर बोलते हैं। तो उसमें कौन सा मिरर यूज होता है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर ही यूज होता है। ठीक है, दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल, यानी ये मिरर जो होता है आपका फिट होता है कहाँ पे, साइड, व्हीकल के साइड में, इन इन इनएबलिंग द ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम, ट्रैफिक देखने के लिए पीछे का, सेफ ड्राइव, फॉर सेफ ड्राइव के लिए। कॉन्वेक्स मिरर आर प्रीफर्ड। कॉन्वेक्स मिरर क्यों प्रीफर्ड होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों लेते हैं, कॉनकेव मिरर क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि दोस्तों कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो इरेक्ट इमेज देता है, इरेक्ट, इरेक्ट सीधा, यानी जैसा मतलब पीछे से आ रहा है वैसा ही दिखेगा, आपको उल्टा नहीं दिखेगा। और दोस्तों आपको पता है कि इसमें बहुत छोटे साइज की इमेज बनती है, तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा जो आपका व्यू रेंज है ना, मतलब जो व्यू फील्ड है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी आप अपने छोटे शीशे में आधे मतलब कि 500 या 10 मीटर या 5 मीटर एक मतलब होता है उतना, उतना आप देख सकते हो, मतलब अपने छोटे से मिरर में आप बहुत ज्यादा व्यू ले सकते हो, बहुत ज्यादा आप देख लोगे पीछे का ट्रैफिक, कि मतलब कितने आपको बहुत ज्यादा एरिया को उसमें शो कर देगा, इस वजह से। क्योंकि इसमें जो होता है वो डिमिनिश साइज होता है और इरेक्ट होता है। ये रीजन आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है दोस्तों। ओके, देखो याद आ गया, प्रीवियस ईयर में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि कॉन्वेक्स मिरर को यूज क्यों करते हैं व्हीकल में एज अ रियर व्यू मिरर, तो आपका आंसर होगा कि ये ऑलवेज देता है इरेक्ट, इरेक्ट इमेज और डिमिनिश्ड इमेज। इसलिए क्या होता है कि इसका जो फील्ड होता है वो व्यू फील्ड वो वाइडर हो जाता है, ठीक है, और कंपेयर टू कॉनकेव मिरर, इस वजह से। ठीक है, देखो लिखा हुआ है लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विथ अ प्लेन मिरर, यानी किसी भी और किसी भी कंपेयर करोगे आप प्लेन मिरर से या कॉनकेव मिरर से, तो इसमें बहुत ज्यादा वाइडर व्यू आपको एरिया मिल जाएगा, इस वजह से। सिंपली दोस्तों मैं आपको बता दूं दो चीजें, पहला तो ये इरेक्ट इमेज देता है और बहुत छोटा मतलब डिमिनिश साइज का आपका इमेज देता है, तो इससे क्या होता है कि जो आपका रेंज है ना देखने का, व्यू एरिया का, वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाता है, मतलब वाइड मतलब बढ़ जाता है बहुत ज्यादा, कंपेयर टू प्लेन मिरर और कॉनकेव मिरर। क्लियर? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब दोस्तों एक आता है आपका, देखो इसमें न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, आप समझ लेना दोस्तों, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं, आपको यहाँ पे डिटेल में सब कुछ एक एक पॉइंट में बताने वाला। आप एनसीईआरटी बुक उठा के देख लेना, आप कोई भी बुक उठा के देख लेना, आपको इससे ज्यादा या किसी और वीडियो में आपको इससे ज्यादा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपको किसी और चैनल पर शॉर्ट सिर्फ शॉर्ट तो मिल सकता है, लेकिन इससे ज्यादा डिटेल कहीं नहीं मिलेगा, बिलीव करो। आप अगर आप किसी और चैनल का अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको पता भी चल रहा होगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपको लग रहा है कि आप हाँ सर सही बोल रहे हैं, और मतलब आपको यहाँ से समझ, आपने अभी तक यहाँ से कुछ सीखा है, तो वीडियो को दोस्तों अभी तुरंत लाइक करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए तो पहले देख लेते हैं मिरर फॉर्मूला।
दोस्तों देखिए, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, उसको मिरर फॉर्मूला समझने से पहले कुछ आप चीजें समझ लो। पहले तो आपका होता है द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है ना, उसको हम डिनोट किससे करते हैं, यू से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। अभी सब बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, क्या कैसे क्या होता है, ठीक है। आप यहाँ पे बस समझ लो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं, फोकल लेंथ को आपको पता ही है कि एफ से डिनोट करते हैं, ओके। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है सर, इमेज डिस्टेंस क्या होता है सर, एक बार बता दीजिए। तो आइए बता देता हूँ, क्यों आप परेशान हो रहे हो। देखो, यहाँ पे कॉनकेव मिरर का मैंने एग्जांपल लिया है, और ये साइन कन्वेंशन भी आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले आप बेसिक समझ लो। दोस्तों देखो, आपका पोल से, ये पोल पॉइंट है, पोल से जितनी भी डिस्टेंस पे आपका इमेज होगा ना, इसको आप क्या बोलोगे, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलोगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे शो करते हैं दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस, इसको किससे शो करोगे दोस्तों, यू से, यू से, ओके। अब मान लो कि आपका कहीं पे इधर इमेज फॉर्म हो रही है, या मान लो कि आप यहाँ पे आपका इमेज फॉर्म हो रही है, तो दोस्तों जो पी से जो आपका इमेज का डिस्टेंस है ना, इसको क्या बोलोगे आप, पोल से जो आपका इमेज का डिस्टेंस क्या बोलोगे, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, आप इमेज डिस्टेंस, इसको किससे शो करते हैं दोस्तों, कैप स्मॉल वी से। और फोकल लेंथ आपको पता ही है। अब देखो एक और वर्ड आता है आपका, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है ना, जैसे ए और बी, ए बी की जो लेंथ होगी इसको क्या बोलेंगे, हाइट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट हाइट। और दोस्तों जो इमेज की जो हाइट होगी उसको क्या बोलेंगे, इमेज हाइट, ठीक है। अब मैं आपको एकदम सिंपली बताता हूं, एकदम सिंपली। देखो, आप पोल को रेफरेंस मानो, पोल से जो आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं यू से। फिर आप पोल को रेफरेंस मानो, जो आपका इमेज जहां भी फॉर्म होती है उसका, पोल और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, उसको डिनोट करते हैं वी से, ओके। और दोस्तों जो आपका ऑब्जेक्ट का हाइट होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। और जो आपका इमेज का हाइट होता है उसको बोलते हैं इमेज हाइट, सिंपल। अब दोस्तों देखो, आपको कंफ्यूजन होगा कि सर यू और वी कैसे याद रखें। तो जैसे देखो, मेरे लिए मैं बोलूंगा आप लोगों को, जैसे मान लो कुछ बोलना है, यू आर गुड, ठीक है, तो मेरे लिए आप क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। तो जो ऑब्जेक्ट होता है यू मतलब ऑब्जेक्ट, तो आप इस तरह यू याद रखो, वी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। दोस्तों कोई भी चीज याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, कंफ्यूजन होना, कोई एक चीज याद कर लो, दूसरी आपको ऑटोमेटिक आगे याद हो जाएगा। अगर वहां पे सिर्फ दो चीजें हैं, तो मैंने यू याद कर लिया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है, यानी वी आपका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब मैं समझाता हूँ, ये यहाँ पे भी दोस्तों हम लोग अभी आएंगे, डोंट वरी। पहले जो मैं आपको समझा रहा था वो समझा दूं, इसको इरेज कर दूं मैं। चलिए अब चलते हैं थोड़ा पीछे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताया था मिरर फॉर्मूला, बता दिया कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से करते हैं, फोकल लेंथ को एफ से करते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है सर, आपका इमेज पोल और फोकस पॉइंट के डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं, ओके। तो इन सबके बीच में जो आपका फॉर्मूला का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो दोस्तों यही होता है, सिंपल सा है, याद कर लेना, 1/1 वी प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों। आपको देखने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन जब आपसे एग्जाम में आएगा ना, तो आपको यही नहीं याद आएगा कि प्लस है कि माइनस है। इसमें प्लस माइनस का स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है, और मैं आपको ऐसे पढ़ा दूंगा ना कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस आप यहाँ पे कंटिन्यू रहो, कंटिन्यू रहो, और एकदम इजिली पढ़ते रहो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। और चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस फॉर्मूला इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन फॉर स्पेरिकल मिरर, यानी ये जो फॉर्मूला है स्पेरिकल मिरर में हर केस के लिए आपका वैल्यूएबल है, यानी हर केस में वैलिड है। यू मस्ट यूज न्यू कार्टेशियन साइन। अब दोस्तों आप सोचोगे न्यू कार्टेशियन साइन क्या है, तो वही बता दूंगा, उसमें भी आपको समझा दूंगा। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अभी आगे समझेंगे।
ये दोस्तों अगर आप नहीं समझोगे ना तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। और दोस्तों इस चैप्टर से आपका एक न्यूमेरिकल 110% श्योर है, बिलीव करो। आप प्रीवियस ईयर का जितना भी आपका पेपर है ना 10th क्लास का, आप देख लेना, उसमें हर एक पेपर में आपका या तो शॉर्ट आंसर टाइप में या तो लॉन्ग आंसर टाइप में आपका एक न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है, और बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है। दोस्तों आप लोग न्यूमेरिकल नहीं करते हो, मुझे पता है। जब मैं भी था दोस्तों पहले, तो मुझे न्यूमेरिकल में इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला इतना इजीली समझा दूंगा ना कि आप बिलीव करो, आप थोड़ी सी बस प्रैक्टिस करना, आपका दोस्तों मतलब न्यूमेरिकल करने का हैबिट क्रिएट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं और अदर जो बच्चे हैं उनसे आगे बढ़ना है, तो आपको न्यूमेरिकल करना ही पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी तो हर कोई लिख के आएगा रियली। ठीक है, तो बिलीव करो, आप अपना न्यूमेरिकल पे भी कमांड बनाओ। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन दोस्तों बता दूंगा मैं अभी। ठीक है, चलिए। और आप साइन कन्वेंशन के थ्रू जब वैल्यू रखोगे ना यू वी एफ एंड आर का, तो आपका जो भी प्रॉब्लम है यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो भी होगा वो सॉल्व हो जाएगा। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, इतना बोलना पड़ता है ना दोस्तों कंटिन्यू कि गला सूख जाता है। एक सेकंड रुकिएगा। वैसे दोस्तों मैं नॉर्मली भी थोड़ा ज़्यादा पानी पीता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी पीना सेहत के लिए बहुत फ्रूटफुल होता है, बहुत अच्छा होता है, इस वजह से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मैग्निफिकेशन। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बता दिया। क्या फॉर्मूला बताया? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। वी यू एफ क्या होता है बता दिया। u होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है आपका इमेज डिस्टेंस, और f होता है आपका फोकल लेंथ। अब आते हैं हम मैग्निफिकेशन के ऊपर। मैग्निफिकेशन पहले समझ तो लें कि सर मैग्निफिकेशन होता क्या है, देन उसके बाद हम मैग्निफिकेशन का डिटेल देखेंगे। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर, जो भी आपका मैग्निफिकेशन होता है प्रोड्यूस करती है स्फेरिकल मिरर से प्रोड्यूस होता है, गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। सिंपली दोस्तों ये जो मैग्निफिकेशन होता है उस फैक्टर से आप ये पता कर सकते हो, जैसे आप देखते होगे कि किसी किसी मिरर में बड़ा इमेज बनता है, किसी में नॉर्मल बनता है, और किसी में बहुत छोटा इमेज बनता है। तो मैग्निफिकेशन यही शो करता है दोस्तों। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ना, पॉजिटिव में जितनी ज्यादा होगी, उतना आपका लार्ज इमेज बनेगा, उतना आपका एक्सटेंट इमेज बनेगा। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। मैग्निफिकेशन मतलब होता है मैग्नीफाई करना। जैसे आप समझ लो कि जूम इन और जूम आउट होता है ना, तो एक तरह से वो भी आपका मैग्नीफाई होता है। यहाँ पे मिरर की हम बात करें तो मिरर के केस में मैग्निफिकेशन उसे बोलेंगे। ओके, तो आ जाइए यहाँ पे देखते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड एट द रेशियो। इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज बताया था दोस्तों, इमेज की हाइट टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी आप मैग्निफिकेशन को अगर एक्सप्रेस करना चाहो मैथमेटिकल टर्म में या फॉर्मूले के टर्म में, तो आप क्या कर सकते हो? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे दोस्तों? आप मैग्निफिकेशन को स्मॉल एम से, स्मॉल लेटर एम से आप इसको डिनोट करते हो। ठीक है, और हाइट ऑफ द जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट का जो हाइट होता है उसको एच डैश से आप डिनोट करोगे। एच डैश ये दोस्तों, एच डैश ये इस तरीके से होता है। एच हो गया स्मॉल एच, और डैश, एच डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज। जो आपका हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपका एच होता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच होता है, और हाइट ऑफ द इमेज होता है आपका एच डैश। ओके, मुझे लगा कि यहाँ पे लिखा हुआ था ना इसलिए थोड़ा सा। तो एच आपका हो गया ऑब्जेक्ट का हाइट, एच हो गया आपका ऑब्जेक्ट का हाइट, और एच डैश हो गया दोस्तों इमेज का हाइट। देन द मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय। तब आप क्या करोगे? आपको जो फॉर्मूला आता है वो ये निकल के आएगा कि m इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे आपको सब एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। यहाँ पे m क्या है दोस्तों? मैग्निफिकेशन है। ठीक है, m इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज को हम किससे डिनोट करते हैं? h डैश से। h डैश, ये ध्यान रखिएगा, h डैश और h में कंफ्यूजन होता है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी h। तो m को आप क्या बोल सकते हो दोस्तों? h डैश बाई h। h डैश को ऊपर रखना। m इक्वल टू एच डैश बाई एच। एच डैश क्या होता है दोस्तों? आपका इमेज का हाइट होता है। ओके, इस फॉर्मूले को दोस्तों एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये तीनों फॉर्मूला जो मैंने बताया ना,
1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एक तो ये वाला, एक ये वाला, और आपका एक थर्ड लास्ट ये वाला। ये तीनों आपका मिरर के चैप्टर में यही तीन फॉर्मूला, ये तीनों पे आपका न्यूमेरिकल एक ना एक आता है। ये ज्यादातर इस वाले पे आता है और इस वाले पे आता है। इस पे कुछ रहता नहीं खास, इसलिए आता नहीं। आ भी सकता है कोई, मतलब वैसा कंडीशन नीड नेसेसरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा इससे पूछा जाता है और इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू h डैश बाई एच इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ये एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब माइनस वी बाई यू क्या होता है सर, एच डैश तो आपको पता है कि इमेज का हाइट हो गया, एच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का हाइट हो गया, माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन रहता है, और v बाई यू, v क्या होता है दोस्तों, आपको बताया था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, और v आपका इमेज का डिस्टेंस हो गया, और u क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया। सब कुछ बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। ओके, क्लियर। अब चलिए यहाँ पे दोस्तों यही सब कुछ लिखा हुआ है कि आप पढ़ लेना। यू में नोट कि मतलब यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि आपको वैल्यू कैसे कैसे लेनी है। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, मैं बता देता हूँ। यू में नोट दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। आपको जो हाइट है ना ऑब्जेक्ट का, वो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, यूजुअली जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, एबव होता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपको ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो पॉजिटिव लेना है। अब यहाँ पे आइए, द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। जो आपका हाइट है ना इमेज का, वो आपको पॉजिटिव लेना है वर्चुअल इमेज के लिए, जब आपका आभासी प्रतिबिंब बनेगा तब। हाउएवर इट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव, और जब आप नेगेटिव कब लोगे, जब आपका रियल इमेज बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल। जब मैग्निफिकेशन में आपका नेगेटिव कोई मान लो वैल्यू आती है, तो क्या शो करेगा कि आपका इमेज आपका रियल बन रहा है, और पॉजिटिव साइन क्या शो करेगा कि आपका इमेज वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे साइन कन्वेंशन मैं आपको बता देता हूँ। ये साइन कन्वेंशन समझ लो, ये जल्दी कोई बताता नहीं है, क्योंकि खुद लोगों को नहीं समझ में आता है, और मैं आपको यहाँ पे बहुत सिंपली बताऊंगा। साइन कन्वेंशन के थ्रू ही आप वहां पे वैल्यू पुट कर सकते हो। आप अगर कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट, जैसे मान लो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, आपका इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, और आपको हाइट निकालनी है, तो क्या करते हैं लोग कि डायरेक्ट जो वैल्यू दी होती है वही वैल्यू रख देते हैं। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। साइन कन्वेंशन के थ्रू आपको प्लस या माइनस डिसाइड करके उस वैल्यू के साथ लगा करके तब वो वैल्यू पुट करोगे फॉर्मूले में, तब आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में आपको मैं न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। ठीक है, पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, लास्ट में कुछ मैं न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप लोग न्यूमेरिकल अभी करना चाहते हो या लास्ट में करना चाहते हो, यानी नेक्स्ट क्लास में करना चाहते हो, या ये चैप्टर में फिनिश कर लूँ, इसके बाद लेंस पढ़ना है। मैं आज हमारा मिरर फिनिश हो रहा है, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा लेंस वाला आएगा, तो लेंस के बाद यानी आपका मिरर और लेंस का एक साथ करा दूं या नेक्स्ट क्लास में करा दूं, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सजेस्ट कर देना। ओके, कराना तो है ही, कभी भी कराऊं। मेरी मानो तो लास्ट में करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बाकी आपकी मर्जी, आप लोग बता देना। चलिए दोस्तों, मैं आपको साइन कन्वेंशन बहुत इजीली बता देता हूं। चलो देखो, आप हमेशा मानोगे किसको रेफरेंस दोस्तों, पोल को रेफरेंस। आप ऑलवेज पोल को ही रेफरेंस लेके कोई भी काम करोगे जब भी आपका न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, आपका डिस्टेंस आता है। देखो, इस पोल से जब भी आप लेफ्ट साइड में आओगे ना, जब भी आप लेफ्ट साइड में आओगे, तो जो भी आपका वैल्यू आएगी उसको आप नेगेटिव के साथ लिखोगे। ठीक है, मतलब मान लो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, तो साइन कन्वेंशन के थ्रू देखो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है, यानी आप पोल से लेफ्ट आ रहे हो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आप 10 सेंटीमीटर यहाँ कहीं आ रहे हो, तो दोस्तों ये 10 सेंटीमीटर आप जब वैल्यू पुट करोगे ना, तो माइनस 10 सेंटीमीटर लेके आप सॉल्व करोगे। ठीक है, यानी आप लेफ्ट में जब भी आओगे तो आपका जो वैल्यू होगा वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका अपोजिट है, राइट में जब भी आप पोल से राइट में जाओगे तो जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। सपोज करो कि आपका इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, तो आपका पोल से डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो आप पोल से राइट जा रहे हो, तो आप वैल्यू भी जब पुट करोगे न्यूमेरिकल में तो 20 सेंटीमीटर ही पुट करोगे। ओके, अब और अदर चीजें आती हैं। देखो, जो आपका हाइट होता है ना ऑब्जेक्ट का,
वो आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपका हाइट ज़्यादातर आपका प्रिंसिपल एक्सिस के अबव होता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को प्लस ले लोगे, और आपका मान लो कि इमेज आपका नीचे आ रही है ना, तो इमेज हाइट ऑफ द इमेज आपका क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यानी आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाओगे तो निगेटिव। चलो मैं फिर से आपको एकदम और सिंपल ये बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। ये आप सपोज कर लो कि मिरर है, ये पॉइंट आपका पी पोल है। इधर जाओगे तो पॉजिटिव होगा, इधर जाओगे तो निगेटिव होगा, ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव होगा डिस्टेंस, और नीचे आएंगे तो निगेटिव होगा डिस्टेंस। अब दोस्तों मैं 110% बताता हूँ, क्लियर होगा। इससे इजी आपको कोई नहीं समझा सकता, मैं क्या, कोई नहीं समझा पाएगा। तो दोस्तों अगर क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं क्लियर हुआ तो आप एक बार थोड़ा सा रिपीट करके देखना, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो सकता है कि कुछ लोगों को ना समझ में आया हो। हर किसी का मेंटल लेवल डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो आप थोड़ा सा रिपीट एक बार कर लेना, एक दो बार रिपीट करके थोड़ा सा अपना मतलब आप खुद से जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, यहाँ पे सब कुछ वही लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना। सारा सब कुछ यहाँ पे वही लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। मैं एक सेकंड आपको दे देता हूँ, 10 सेकंड दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। जो मैंने आपको बताया है ना सब कुछ यहाँ पे वही मैंने लिख दिया है लैंग्वेज में, ताकि आपको और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आने वाले टाइम में दोस्तों मैं आपको पीडीएफ फाइल भी प्रोवाइड कराऊंगा, ओके, डोंट वरी। चलिए अब दोस्तों आज यहीं तक आपका कंटेंट था। अब हम अपनी इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और उसमें हम लेंस पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए सो मच, थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।